जो संध्या वंदन नहीं करता। द्विज जीवित रहते हुए शूद्र के समान है, जो जनेऊधारी संध्या वंदन नहीं करता वह व्यक्ति जीते जी कुत्ते के समान होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को, श्री सीताराम, सभी परिवार को, लगभग हमारे ब्रह्मचारी जी वाले चैनल पे आज 50,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो चुके हैं। और आप में से अधिकांश भाइयों का यह निवेदन था कि महाराज जी आप हमें संध्या वंदन करना सिखाएं। तो हमने पूर्व में ही आपसे कहा था कि जैसे आप 50,000 सब्सक्राइबर पूरा कर देंगे, 50 के सब्सक्राइबर पूरा कर देंगे, तो उस समय हम आपके लिए संध्या वंदन का पूर्ण विषय लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको एक एक संध्या वंदन के विषय में जानकारी देंगे। तो आज हम लोग इसी विषय को साथ में लेकर के संध्या वंदन कैसे करते हैं, किस किस पात्र की आवश्यकता पड़ती है, किस मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, कैसे मंत्रों का उच्चारण होता है, कैसे मुद्राएं बनती हैं, इन विषयों पर ही चर्चा करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले संध्या वंदन करने के लिए और क्यों किया जाता है इस विषय में थोड़ा सा गौर करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से ये किताब मिलती है जिसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इस पूजा प्रकाश में संध्या प्रकरणम का एक अलग विषय बना हुआ है, जिसमें पूरा संध्या प्रकरणम का बात ही बताया गया है, जिसमें सबसे पहले देवी भागवत का विषय आता है कि हमें संध्या वंदन क्यों करना चाहिए। इस विषय में यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज, द्विज का मतलब होता है जो जनेऊ धारण किए हुआ हो। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को जनेऊ धारण करने की विधि है, तो इन्हें ही द्विज कहा जाता है। तो तीनों को करने का अति आवश्यक माना गया है। तो इसी कारण यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्विज जीवित रहते हुए शूद्र के समान है, जो संध्या वंदन नहीं करता। देवी भागवत का प्रमाण है, संध्या येन न विज्ञाता संध्या येन उपासिता जीव मानो भवे क्षुद्रो मृता स्वा चाभिजायते। जो व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता, जो जनेऊधारी संध्या वंदन नहीं करता, वह व्यक्ति जीते जी कुत्ते के समान होता है। आगे संध्या काल की व्याख्या की गई है। संध्या काल हमें कब कब संध्या करनी चाहिए, इस विषय में थोड़ा सा बताया गया है कि प्रातःकालीन जब हम संध्या करेंगे तो उस समय ब्रह्मांड मंडल में तारे दिखें, उस समय हमें संध्या प्रारंभ करनी चाहिए प्रातः काल की। अर्थात आप 5 बजे भी संध्या कर सकते हैं और संध्या करते करते आपकी संध्या समाप्त हो जाए, जो हम बताने वाले हैं विधि समाप्त हो जाए, आप माला जप में बैठे हों और जब तक जप करते रहिए जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या का काल माना है कि अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सातु संध्या समाख्याता मुनि भिस्तत्वदर्शी भी। तो हमें तो अभी विलंब हो चुका है और ये आप लोगों के लिए हमने ये जिम्मेदारी उठाया है कि भाई आप लोगों को भी संध्या के विषय में जानकारी मिले। इसी कारण हम देर से संध्या कर रहे हैं, वरना प्रातःकालीन 5 बजे ही हम संध्या करना प्रारंभ कर देते हैं। अब आगे सुनिएगा, ये जो हमारे पीछे आप पलाश का वृक्ष देख रहे हैं, अगर ये वृक्ष आपके लिए संभव हो तो आप इसके नीचे बैठ करके संध्या करिए, क्योंकि पलाश का वृक्ष द्विजों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कौन से समय में हमें किस तरफ मुख करके संध्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम प्रातः संध्या करेंगे, प्रातः संध्या स नक्षत्रा मध्याह्ने मध्य भास्करः, सायंकाल में हमें संध्या पश्चिम की ओर करनी चाहिए। और मध्याह्ने मध्य भास्करः, जब हम मध्याह्न में संध्या वंदन करेंगे उस समय हमें पूरब की ओर मुख करके संध्या करना चाहिए। और प्रातःकालीन स सूर्या पश्चिमाम संध्या तृष्णा संध्या उपासते, जब हम प्रातः संध्या करेंगे तो पूरब मुख होकर के जहाँ से सूर्य उदय होता है तब हम संध्या करेंगे। और मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में बिल्कुल बीचों बीच हो, उस समय हमें संध्या करनी चाहिए। और सायंकालीन बेला में
इसी प्रकार से सायकालीन बेला में जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय का समय हो, उससे 20-25 मिनट पहले ही आप संध्या प्रारंभ कर दें। और सूर्योदय गायत्री जब करते करते आपका समय सूर्योदय हो जाए आपके समय में, उसको ही उस टाइम की संध्या कहते हैं। तो अब आइए संध्या की ओर प्रस्थान करेंगे कि कैसे संध्या करेंगे। सबसे पहले संध्या करने के लिए आपके पास ये पात्र होने अति आवश्यक है, जिसमें आपके पास ये लोटा होना चाहिए या गिलास होना चाहिए। इस लोटे या गिलास में आप गंगा जल भी रख सकते हैं, यमुना जल भी रख सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो वो इसमें रखें। और ये है कटोरी, ये तांबे का भी आप रख सकते हैं और ऐसा पीतल का भी आप रख सकते हैं, बड़ा हो जिसमें आपको सूर्य अर्घ्य देते बने। और ये है आचमनी, ये आचमनी आपको अति आवश्यक है, बिना आचमनी के काम नहीं बनेगा। तो ये 3 पात्र होना अति आवश्यक है और पात्रों की बात कही गई है। उसके बाद आपके पास अपना स्वयं का एक आसन होना चाहिए, जैसे हम आसन में बैठे हैं वैसा ही आपके पास एक आसन होना चाहिए। ये पुस्तिका आपके पास होनी चाहिए, नित्य कर्म पूजा पद्धति। उसके पश्चात आपके पास माला झोली, और माला झोली में एक रुद्राक्ष की माला अति आवश्यक है, जिसमें आप गायत्री का जप करेंगे। जिस टाइम पे आपको यज्ञोपवीत दिया जाता है, उस समय गुरुदेव आपको जो गायत्री मंत्र देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि आप गायत्री का जप करेंगे। और एक ये कुशा की पवित्री आपके पास अति आवश्यक होनी चाहिए। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको इसी प्रकार से इनको जमाना है। सीधे हाथ में लोटा गिलास जो भी रखेंगे आप होना चाहिए, उल्टे हाथ में ये पात्र होना चाहिए। और फिर उसके बाद भगवान को नमस्कार करते हुए हम संध्या प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए संध्या प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले अपने देह को पवित्र करने के लिए पवित्री किया जाता है। तो सीधे हाथ में जल लेंगे और जल ले करके इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। आपको ये मंत्र जो है नित्य कर्म पूजा प्रकाश में मिल जाएगा, आप देख के पढ़ेंगे। सबसे पहली क्रिया, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचेः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ये आपके अभ्यंतर और बाह्यंतर की शुद्धि हेतु है। उसके बाद 3 बार सीधे हाथ में जल लेना है और आचमन करना है भगवान का नाम लेते हुए। ओम केशवाय नमः। कभी भी आचमनी से जल नहीं पीना है, आचमनी जूठा हो जाता है। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से 3 बार पी के हाथ प्रक्षालन कर लेंगे। हस्तो प्रक्षाल्यम ऋषिकेशाय नमः। आसन शुद्धि विनियोग पढ़ेंगे। आसन शुद्धि के लिए विनियोग पढ़ा जाता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। और जैसे आप नित्य कर्म खोलेंगे तो 91 नंबर पेज में आपको नित्य कर्म संध्या प्रकरण मिल जाएगा। तो पढ़ेंगे, ओम पृथ्वीति मंत्रष्टा मेरु पृष्ठ श्री शुक्लम छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं सुनाधृतः पंचधाराय माम देवी पवित्रम कुरुजासनम नः। आसन के चारों ओर आपको इसी प्रकार से जल को छोड़ना है और जल को छोड़ करके आपको पवित्री धारण करना है। तो जैसे इसी कुशा का एक पवित्री बनता है जो अंगूठी की तरह आपके इस उंगली में आएगा, तो आप दोनों में धारण कर सकते हैं। जैसे वो उपलब्ध नहीं है तो एक ऐसा बना लें। ये आपके इस हाथ में ऐसा धारण कर लीजिए, सीधे हाथ में या इस हाथ में, और इसको धारण करके रीढ़ की हड्डी सीधा करके मंत्र पढ़ें। ओम पावित्रे स्थो वैष्णव्यो शावितुर्वाह प्रशव उत्पूनाम यचितरेण पावित्रेण सोजस्यास्मिभिः तस्य ते पावित्रा पते पावित्रा पूतस्य यत् कामः पुनीत तच्छके अम्मा। इस प्रकार से मंत्र को पढ़ करके अब हमें संकल्प करना है। उससे पूर्व तिलक धारण हम करेंगे और शिखा बंधन करेंगे। तो स्वस्ति तिलक धारणम कुर्यातः। हमारे पास गोपी चंदन है, आप कौन से संप्रदाय से हैं इस पर निर्भर करता है। हमसे भी लोग पूछते हैं कि महाराज जी आप कौन से संप्रदाय के हैं,
तो हम आपको आज बता दें कि हम लोग रामानंदी संप्रदाय से हैं। रामानंदी संप्रदाय का तिलक आप सभी जानते हैं। हमारी दीक्षा परम पूज्य जगत गुरुदेव श्री द्वाराचार्य मलूक पीठाधीश्वर अग्र पीठाधीश्वर आप सभी जानते होंगे। नाम तो हम ले नहीं सकते, इसी कारण अब हम लोग मंत्र पढ़ते हुए तिलक धारण करेंगे। तो ये तिलक है ओम सुजक्षा आहमुक्षेभ्याम भूया शगुं सुवच्चा मुखेन श्रुसुत्कर्णाभ्याम भूया सम्मः। इस तिलक का मतलब होता है ये भगवान के चरण हैं, राम और लक्ष्मण जी के चरण हैं। और उसके पश्चात द्वादश तिलक भी होता है, जो कि अपने हाथों के ऊपर वाले भाग में वैष्णव संप्रदाय के लोग लगाते हैं। तो कम 3 दूनी 6 और 3 3 9 3 चौक 12 पीछे 10 करके इधर 10 लगा के नाभि के बिल्कुल बीचों बीच पीछे तरफ भी ऐसे ही तिलक करें। तिलक करने के पश्चात जो बचा हुआ तिलक है इसको आप इस प्रकार से चक्र बना करके यहाँ एक छप्पा कर लें और यहाँ पर एक दोनों भुजाओं पे आपका ये तिलक हो गया। उसके बाद हमें श्री लगाना है। श्री अति आवश्यक है रामानंदी तिलक में। तो अभी हम श्री लगाएंगे। श्री का मतलब होता है रोली। हमने अपनी पूरी व्यवस्था बना रखी है बिल्कुल, तो आप लोग भी इसी प्रकार से व्यवस्था बना के रखेंगे तो आपको संध्या करने में आसानी होगी। बहुत लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं महाराज जी आप कहाँ से हैं, तो हम आपको इस विषय में इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि हम रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। ये श्री है, इसको इस प्रकार से मस्तक पर धारण करें और मंत्र पढ़ें। श्री शते लक्ष्मी पत्नियां बहो रात्रे पार्श्वेर निस्तराणि रूपम अश्विनो व्याक्तम मैषणं निखाणम मुम मैखाणम सर्वलोकम मैखाणम महा। इस प्रकार से श्री को धारण करें। श्री को भी अपने चारों 12 जगहों पर इस प्रकार से लेपन कर दें। देखिए तिलक लगाने की प्रक्रिया भी लंबी चौड़ी है, इसको हम कभी विस्तार से बताएंगे। इसमें भी नाम लेना पड़ता है, भगवान के अनेकानेक नामों को जप करना पड़ता है मन ही मन। तो इस विषय में भी कभी हम विस्तार से वीडियो लेकर के आएंगे। इस प्रकार से तिलक धारण करने के पश्चात एक संध्या करने वाले व्यक्ति जिसका जनेऊ हुआ है उसकी चोटी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चोटी बिना जनेऊ हो ही नहीं सकता। मुंडन कराया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी चोटी है, देख लीजिए आप लोग, ये हमारी चोटी है जिसे बांध करके हमें संध्या करना है। मंत्र पढ़ेंगे ओम मानस्तो के तनये मान आयो के मानो गोखुमानो अस्वे खुरेर्खा मानो वीरा रुद्रभाविनो बधिरिक्वंतः सदमितो बाहवामहे। इस प्रकार से शिखा बंधन करने के पश्चात मंत्र पढ़ने के पश्चात हमें सीधे हाथ में जल लेकर के हस्तो प्रक्षालन करना है। हस्तो प्रक्षाल्यम महा। उसके बाद पुनः जल लेकर के आपको संकल्प पढ़ना है। तो संकल्प भी इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल संक्षिप्त संकल्प है। बोलिए ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। आगे की संध्या आप इस वीडियो को देख करके साथ साथ में कर सकते हैं। 3 बार विष्णुवे नमः कहने के पश्चात यहाँ पर जो मंत्र लिखा है उसका उच्चारण करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीया प्रार्धे श्रेष्ठद्वारा कल्पे वैवस्वतंत्रष्टापसन्ति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते सान्तर्गत पुण्य प्रदेशे याम छत्तीसगढ़ प्रदेशे रायपुर जिला मंडलांतर्गते मासानां मासोत्तमे मासे शुभ मासे शुभ पक्षे शुभ तिथौ शुभ वार वासरे। जैसे आपको नक्षत्र तिथि सब स्मरण में हो तो इस शुभ नक्षत्र शुभ योगे की जगह पे आप नक्षत्र बोल सकते हैं। शुभ योगे शुभ मासे शुभ नक्षत्र एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। क्योंकि ये संध्या जो है किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं किया जा रहा है, कामना के लिए नहीं किया जा रहा है, इसी कारण बिल्कुल संक्षिप्त संध्या है। तो
शुभ मासे शुभ पक्षे शुभ तिथौ शुभ वार वासरे शुभ नक्षत्रे एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। मेरा नाम है तुषार पांडे। तो तुषार शर्मा सवर्ण गोत्र उत्पन्नस्य ममात्मनः उत्पाद दुर्तक्षयकपूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्योपासनम। अगर आप मध्याह्न में कर रहे हैं तो मध्याह्न संध्योपासनम, अगर आप सायंकालीन करें तो साया संध्योपासनम महम कार्ये। इस प्रकार से जल को पात्र में छोड़ करके आपको भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करना है, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम पूरी संध्या करेंगे। इसके पश्चात आपको सीधे हाथ में जल लेना है, बोलना है, आचमन करना है। ओम मृतम चेति मधुच्छंदसो घर्मणा ऋषि नुष्टुप छंदो भावृतम देवतापाम पर्शने नियोगः। पुनः से जल ले करके आचमन करना है। मंत्र पढ़िएगा। ओम मृतम च सत्यम च विद्धा तपसोध जायता ततो रात्र जायता तथा समुद्रोणव समुद्राणवादि संसुरो जायता अहो रात्राणि विदधा दुष्यमिस्तो वसी सूर्य चंद्रमशो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमथो स्वाहा। इस जल को पान करना है। इस प्रकार से पुनः लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा। सीधे हाथ में जल लेना है, 3 बार गायत्री मंत्र मन में उच्चारण करना है। इस प्रकार से हाथों को ढकना है जल लेकर के। ओम इसको लेकर के अपने पूरे चारों तरफ छोड़ दीजिए, आपके रक्षा के लिए हो गया। उसके पश्चात ओंकारस्य ब्रह्मर्षि गायत्री छंदः परमात्मा देवता अग्नि परमात्मा देवता शुक्लवर्णः सर्वकारंभे विनियोगः। आगे प्राणायाम की विधि है। सप्तावहर्तीनाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम वशिष्ठ कश्यपार्ष्यो गायत्री नुष्टुप बृहति पंते त्रिष्टुप जगत छंदस्य अग्नि वायोदित्या बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। और भी लंबा है, आप इसको जैसे आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अपने पद्मासन लगा करके या एक पैर ऊपर करके आप प्राणायाम करें। 3 बार प्राणायाम करना है और इस मंत्र को बोलना है। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरिति सरसा ओम आपो हिष्ठेन्द्रिय चक्षा सिंधु द्विपृषि ओम आपो ज्योतिरसोमृताम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। इसका मन में उच्चारण करते रहना है। इस प्रकार से आप 3 बार प्राणायाम करें। पूरक कुंभक रेचक नामक ये प्राणायाम है। इसके पश्चात सूर्य जी को आचमन करेंगे। ओम सूर्यश्चमेति नारायण सिंह नुष्टुप छंदा सूर्य देवता अपाम पर्शने नियोगः। इसको उच्चारण करने के बाद सीधे हाथ में जल ले लेंगे। ओम सूर्यश्चमा मनुष्यमनुपतश्यमनु कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षताम यद्रात्रिया पापकर्षा मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम मुद्रेण सस्ना रात्रिस्तदबलुं पतुं यत्किंचन दुरितं मयिदमृतयोनो सूर्य ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। इस प्रकार से जल को पी करके मंत्र को पढ़ के जल को आचमन करके मार्जन करना है। तो मार्जन के लिए पुनः से विनियोग करेंगे, विनियोग पढ़ेंगे। ओम आपो हिष्टेन्द्र चस्या सिंधु द्विपृषे गायत्री छंदा आपो देवता मार्जने विनियोगः। इस प्रकार से मंत्र को पढ़ें। आप लोग अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम अभी शीघ्र कर रहे हैं क्योंकि छोटी सी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाए, इसी कारण हम जल्दी मंत्रों को पढ़ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सटीक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ध्यान में रखिएगा। सीधे हाथ में जल ले करके, उल्टे हाथ में जल ले करके ये आपके पास होगी। इससे वरना सीधे हाथ से ही कर लेंगे, ठीक है। तो ओम आपो हिष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसेयो वः स्यो तमोरसा तस्य भाजते नः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमा भः यस्य क्षया जिन्वथा पोजन यथा चनाः। 8वें नंबर का जो मंत्र जब बोलेंगे हम तब उसको जो है नीचे छोड़ना है उस जल को। उसके पश्चात पुनः से विनियोग करेंगे और आचमन करेंगे। ओम द्रुपदादिवे तस्य गोकुलो राजपुत्र से नुष्टुप छंदः आपो देवता शिरस्के विनियोगः। ओम द्रुपदादिव मुमुचान स्नातो मलादिवा पूतं पवित्रेण वाज्यमापः शुद्धं तुमेन सा। इस जल को जो है अपने सर के ऊपर छोड़िएगा।
आगे देखिए, अब अर्घ हमें देना, उससे पहले अगमर्षण करना है। ओम अगमर्षण सूक्तस्य विनियोग पढ़ेंगे। मैं शीघ्र कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे जब आप शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़िएगा। हमें अभ्यास हो चुका है इसी कारण। तो अगमर्षण का पढ़ेंगे। ओम अगमर्षण सूक्तस्य कर्मणा ऋषिनुष्टुप छंदो भावृत्तो देवता अगमर्षणे विनियोगः। ओम ऋतम, सीधे हाथ में जल को रख करके नाक के पास ले जा करके इसी में श्वास लेना है। ओम ऋतं च सत्यं च विद्धा तपसो जायता ततो रात्र जायता ततः समुद्राणवादधि संवत्सरो जायता अहोरात्राणि विदधातुषमिस्तोषि सूर्यचन्द्रमसोधाता यथा ब्रह्म कल्पया दिवं च पृथ्वीं चन्द्रतोगुं स्वाहा। जैसे मंत्रों में गलती होने लगे तो बिल्कुल घबराइएगा मत। शुरू में हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको भी बनने लग जाएगा। और उसके पश्चात आचमन भी करना है। अगमर्षण के पश्चात ये जो जल है इसको पीछे छोड़ना है, पात्र में नहीं छोड़ना है। हाथ धो करके आचमन करेंगे। ओम अंतरश्चरस्यते तिरश्चान अनुष्टुप छंदः आपो देवता अपाम पर्शने विनियोगः। ओम अंतरश्चरस्य भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखात्वं जसत्कारम आपो ज्योतिरश्वमृताम। इस प्रकार से जल को पी करके उधर हाथ धो करके सूर्य अर्घ्य की ओर हमें प्रस्थान करना है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। ओमकारश्व ब्रह्मार्चि गायत्री छंदः परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवस्वारिति महावहृति नाम परमेश्वरी प्रजापति गायत्रीष्टुप छंदसिग्निवाय सूर्या देवता। ओम तस्वतृतस्वतृषि गायत्री छंदा सविता देवता सूर्य अर्घदाने विनियोगः। तो अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप खड़े होकर के सूर्य अर्घ देंगे। इस प्रकार से सामने खड़े हो जाए आसन पे ही, और आसन पे ही खड़े होकर के अपना ये पात्र लेकर के सामने रख दीजिए। और इसी के माध्यम से सामने सूर्य देव भगवान को अर्घ देना है। आपके अर्घ देते समय अंगूठा आपके पात्र से स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अर्घ दीजिए। 3 बार अर्घ देना है। अगर विलंब हो जाए तो आपको 1 बार और अर्घ गायत्री मंत्र से देना है। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि यत्पतनुकमा मां भक्तगणहारार्घं दिवाकरा। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि यत्पतनुकमा मां भक्तगणहारार्घं दिवाकरा। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि यत्पतनुकमा मां भक्तगणहारार्घं दिवाकरा। विलंब में गायत्री मंत्र का मन में उच्चारण करके 1 बार अर्घ। इसके पश्चात आपको ध्यान में रखना है गायत्री उपस्थान, इसका विनियोग पढ़ लेंगे। इसका पूरा विनियोग मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पूरा विनियोग पढ़ेगा। ओम उद्वयमितस्य प्रणमारिष्टुप गायत्री छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। और फिर जब आप प्रातःकालीन कर रहे हैं तो इस प्रकार से अपने हाथ को सूर्य देव के सामने कर करके मंत्र पढ़ें। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तम उदुत्यं जात वेदशं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यजम्मा। ओम चतुरं देवानां मुदगादनीकं चक्षुर्मित्रश्च वरुणस्याग्निः आपराध्या वा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्य सुगसं तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् चक्रमुच्चरा पश्येम श्रद्धा सतं जीवेम श्रद्धा सतं शृणुयाम श्रद्धा सतं बब्रुवाम श्रद्धा सतं दीनश्याम श्रद्धा सतं भूयस श्रद्धा सतात। इस प्रकार से पढ़कर अगर आप मध्याह्न में कर रहे हैं तो ऐसा हाथ उठाइए और इन्हीं मंत्रों का उपस्थान के मंत्रों का जप करिए। और जब आप संध्याकालीन बेला में करेंगे तो इस प्रकार से बैठ करके उपस्थान की मुद्रा बना करके इसी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आप नाम भी ले सकते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीदं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। भगवान के 16 नाम भी ले सकते हैं। आइए अब गायत्री जप की ओर हम प्रस्थान करेंगे। गायत्री जप के लिए ब्रह्म साप मोचन करना अति आवश्यक है, लेकिन हम बिल्कुल संक्षिप्त में करेंगे, आपको बता देंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपस्थान के बाद न्यास करना है। तो पहला न्यास होगा हमारे हृदय में, ओम हृदयाय नमः। फिर उसके बाद सिर में ओम भू शीर्षे स्वाहा। फिर उसके बाद शिखा में ओम भू शिखाय वकट। फिर स्वा कवचाय होम ओम भू नेत्रत्राय वकट। ओम भूर्भुवस्वा नेत्रत्राय वकट। ओम भूर्भुवस्वाहा अस्त्राय फट। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद गायत्री माता का ध्यान करेंगे। ओम बालां विद्यां तु गायत्री लोहितं चतुराननं रक्तां वर्धयोपेतो मक्षसूत्रकरां तथा कमंडलोधरां देवी हंसवाहन संस्थां ब्रह्माणि ब्रह्मदैत्यं ब्रह्मलोकनिवासिनी मंत्रेण वाह्ये देवी मयंती सूर्यमंडलात्। उसके पश्चात माता का आवाहन पुनः से जल लेकर के विनियोग। ओम तेजोसिति धामना मस्तिष्क प्रमिष्टि प्रजापति ऋषिर यदुत्तृष्टो विष्णु छंदसि आज्यम देवता गायत्री वाहने विनियोगः। ऐसी मुद्रा बना के गायत्री माता का मन में स्मरण करिए। ये आपका कमल का फूल है, इसमें आप माता को विराजमान कर रहे हैं।
ओम तेजोसी शुक्रमस्यमृतामसी धामनामसि प्रियम देवानां दृष्टम देवजनमसि। फिर उसके बाद माता को उपस्थान करना। ओम गायत्री शती विवस्वान सी स्वरमापंती छंदा परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः। ओम गायत्री, ये मुद्रा आपको करनी है। ओम गायत्री कपदे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पदे से ही नहीं पद्य से नमस्ते तुर्याय दर्शताय पादाय परोजसे समादो माम प्रपात। ये मुद्रा करने के पश्चात एक बार पुनः से देख लीजिए। ओम गायत्री कपदे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पदे से ही नहीं पद्य से नमस्ते तुर्याय दर्शताय पादाय परोजसे समादो माम प्रपात। उसके पश्चात ये आपने गायत्री का उपस्थान कर लिया। ब्रह्म शाप मोचन करना अति आवश्यक है, इसको आप अच्छे से पढ़ करके कर लीजिएगा। मैं अभी संक्षिप्त में आपको करके बता रहा हूँ। इस मंत्र को साथ में बोलिए। ओम अहो देवी महादेवी संध्या विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप मोचन मंत्रस्य। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप मोचन मंत्रस्य। ये योनि मुद्रा है, इसको ऐसा करेंगे और ऐसा करके योनि मुद्रा बनाएंगे। उसके बाद ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप मोचन मंत्रस्य। ओम अस्य श्री शुक्र शाप मोचन मंत्रस्य। फिर उसके बाद जब के पूर्व की मुद्राएं हैं, सुमुखम संपुटम चैव विस्तृतम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षण्मुखम दोमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा संकटम पासमम चैव ग्रंथितम ओन्मुखोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्याकुर्मो वराहकम सिंहक्रांतम महाक्रांतम उद्गरम पल्लवम तथा यथा मुद्रा चतुर्विंश जपादो प्रकृतितः। इन मुद्राओं को करने के पश्चात आप गायत्री का यजन करेंगे, विनियोग करिए। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवस्वारिति महावैहृति नाम परमेष्टि प्रजापति गायत्रीष्टुप छंदसि अग्निवायु सूर्या देवतम तस्सुतृतस्सुतृषि गायत्री छंदा सविता देवता जपे विनियोगः। अथ माला प्रार्थनम। अपनी जो माला है उस माला को ले लीजिए। उस माला को लेने के बाद हाथ में थोड़ा जल ले करके माला को रख करके इस प्रकार से इनका सिंचन करिए और मन में गायत्री का माला का प्रार्थना कर लेंगे। ओम मम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नान्य तस्मात् सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं ग्रहा में दक्षिणे करि जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धे। ओम अक्षमालाधिपतये नमः। ऐसा इसका मंत्र का उच्चारण करके माला को लेकर के इनके मुख को पकड़ करके सुमेरु को जप करना प्रारंभ करें। अगर जप करना आपको सीखना है तो ये देखिए, माला में ये दोनों उंगली है और ये उंगली, ये तीन उंगलियों का स्पर्श माला में होना चाहिए। और मृग मुद्रा बना के अंगूठा और ये अनामिका उंगली के मध्य माला को फंसाना है और फंसा करके ये जो उंगली है जिसको मध्यमा उंगली कहते हैं, इसी से माला ऐसी फेरनी है और ये दोनों उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसमें डाल करके अब ये निर्भर करता है कि आप कौन से समय संध्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब आप प्रातः संध्या कर रहे हैं तो प्रातः संध्या में आपका जो माला है वो नाभि से स्पर्श होना चाहिए। और आप जब मध्याह्न में माला जप कर रहे हैं तो आपका जो माला जप का ये मुखी है, गौमुखी, इसको गौमुखी कहते हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो ये गौमुखी यहाँ पर हृदय में स्पर्श होना चाहिए। और जब आप संध्या का संध्या कर रहे हैं सायाकालीन बेला का, तो उस समय आपका हाथ ये वाला जो हिस्सा है हाथ का, ये आपका इस मस्तक से स्पर्श होना चाहिए, ब्रह्मरंध्र से स्पर्श होना चाहिए। और इस प्रकार से आप जप करेंगे। तो हम अपनी माला कर लेते हैं और फिर आगे का आपको विषय बताते हैं। तो अभी हम प्रातः कर रहे हैं तो प्रातः की माला करेंगे। इस प्रकार से जो है हम तो गायत्री जो है सहस्त्र गायत्री करने का प्रयास करते हैं। जैसे 1000 नाम जब गायत्री का जो मंत्र होता है 1000 बार जपने का प्रयास करते हैं। जैसे 4 बार 4 माला आप करेंगे तो 1000 गायत्री आपकी आप दिन भर में कर सकते हैं। जैसे अभी 3 कर लिए, मध्याह्न में 3 कर लिए, साया 4 कर लिए। इस प्रकार से आप 100 माला आपका एक माले में हो जाता है। जैसे 1 माला आप करेंगे तो 100 गायत्री का जप हो गया। वैसे 2 माला करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 बार और इसमें एक और ऐड कर दीजिए तो आपका 1000 गायत्री पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद माला को प्रणाम करके आप रख दीजिए। और अब आपको मुद्रा दिखानी है जप के पश्चात की 8 मुद्रा
जो कि आपको इसी नित्य कर्म पूजा प्रकाश में मिल जाएगा। वो 8 मुद्रा को जपते हुए सबसे पहली होती है सुरभि मुद्रा। इस प्रकार से हाथों को करके उंगलियों को घुमा के ऐसी सुरभि मुद्रा बनानी है। सुरभि ज्ञान, वैराग्यम, योनि और शंखोत, पंकजम, लिंगम, निर्वाण मुद्रम च जपन्तेष्टो प्रदर्शयेत। ये मुद्रा दिखा के आपकी जप की प्रक्रिया पूरी हुई। अब सूर्यदेव की परिक्रमा का नियम है, तो हाथ से ही बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। यानि कानि जपा पानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। ये सूर्य की प्रदक्षिणा हो गई। इसके बाद सीधे हाथ में लेकर के गायत्री मंत्र का समर्पण गायत्री माता को करना है। ओम अनेन गायत्री जप करुणा सर्वंतर्यामी भगवान नारायण प्रियंताम नमः। उसके पश्चात अब जब आप नित्यकर्मा खोलेंगे तो 95 पेज में आपको यहाँ पर गायत्री कवच और गायत्री माता के विसर्जन की विधि मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको गायत्री कवच अवश्य पढ़ना है। अभी समय कम है, इसी कारण हम इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें भी विनियोग करके जैसे आप जैसे यहाँ पर समर्पण कर देंगे गायत्री जप का, फिर उसके बाद इसी को करना है। ये गायत्री कवच है, कितने श्लोक का है ये, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात आपको गायत्री तर्पण भी करना है। तो इस गायत्री तर्पण को करने के पश्चात आप गायत्री विसर्जन में आएंगे। गायत्री माता का अब हमें विसर्जन करना है कि हे माँ भगवती, आप हमारी सेवा में आए, हमने आपको बुलाया, आप आ गए, इसी कारण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मध्याह्न में आपको बुलाएंगे तो उस समय भी आइएगा। अभी आपका हम विसर्जन कर रहे हैं। तो हाथ में जल लेकर के विनियोग पढ़ेंगे। ओम उत्तमे शिखरे इतस्य वामदेव ऋषिः नुष्टुप छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। उत्तमे शिखरे देवी भूम्या पुरमथ मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो नो ज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। आप अपने स्थान को प्रस्थान करें। उसके पश्चात पुनः से संध्योपासन का हमें भगवान श्री नारायण को अर्पण करना है। ओम अनेन संध्योपासखेन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियंताम नमः। तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। क्षमा याचना यस्य स्मृत्या नमोतक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणाम परिपूर्णतास्तु। इस प्रकार से पूरी संध्या की प्रक्रिया है, जिसको आप विधि विधान से बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करिएगा। इसके पश्चात आप ना, जैसे आपको कोई स्तोत्र पढ़ना है, नवग्रह स्तोत्र हो गया, या भगवान जी के कोई नाम जप करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमने आपको संध्या की प्रक्रिया बताई और इसी हिसाब से, और आपको ये भी हो सकता है कि कोई स्थान पे अलग संध्या की प्रक्रिया हो, कोई स्थान पे अलग संध्या की प्रक्रिया हो, लेकिन ये संध्या की प्रक्रिया महर्षि आश्रम से हमने सीखा है और मलुक पीठ से हमने सीखा है। तो इस संध्या को आपके सामने हमने रखा है और पूरे वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि संध्या कैसे करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे भी आपके प्रश्नों के उत्तर हम ऐसे ही देते रहेंगे, तो हमसे बने रहिएगा और सदैव प्रेम और स्नेह बना करके और कथाओं का भी हमारे आनंद लेते रहिएगा। लगातार हम आपके सामने अपनी दिनचर्या भी प्रकट करते रहेंगे। जय श्री सीताराम। राधे राधे। हरि बोल।